आज मैं एक्सप्लेन करूंगी द 3 क्वेश्चन को। इसे रशियन राइटर लियो टॉलस्टॉय ने पब्लिश करवाया था। इस शॉर्ट स्टोरी की स्टार्टिंग होती है एक राजा से। एक राजा था जिसकी यह सोच थी कि वो उसके लाइफ में कभी भी फेल नहीं होगा अगर उसे 3 सवालों के जवाब मिल जाते। सबसे पहला सवाल, किसी भी चीज को शुरू करने का सबसे सही वक्त क्या है। दूसरा सवाल, उसे किन लोगों का सुनना चाहिए, या फिर कौन से इंसान उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। तीसरा और आखिरी सवाल, राजा के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज कौन सी है, या फिर वो ऐसा क्या करे जो उसकी जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी है। राजा उसके सवालों को दरबार में रखता है, लेकिन उसे ठीक तरह का जवाब नहीं मिलता। अब दूसरे ही दिन राजा अपने मैसेंजर्स को चारों ओर भेजकर एक अनाउंसमेंट करवाता है कि अगर कोई इन तीनों सवालों के उसे जवाब बता देगा तो वो उसे बहुत बड़ा इनाम देगा। उसी तरह से बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है और अब राजा को सारे लोग अपने अपने जवाब बताना शुरू कर देते हैं। अब सबसे पहला सवाल ये था कि किसी भी चीज को शुरू करने का सबसे सही वक्त क्या होता है। तो इस सवाल के जवाब में कुछ लोगों ने ये कहा कि राजा को एक टाइम टेबल बनाना चाहिए, लेकिन उस पर आर्ग्यूमेंट करते हुए लोगों ने बताया कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एक राजा को प्रजा को संभालना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और राजा इतने बड़े काम को टाइम टेबल के अंदर सेटअप नहीं कर सकता। उस वजह से टाइम टेबल बनाने से बेहतर तो ये होगा कि आप आपके दिन में बेकार के काम करना बंद कीजिए, आप वही काम कीजिए जो जरूरी है। लेकिन कुछ लोग तो ऐसा बोलते हैं कि आप अकेले ही ये डिसाइड नहीं कर सकते, उस वजह से आप कोई एडवाइजर रखें जिस वजह से वो आपको हर वक्त बताया करेगा कि किस वक्त पर क्या करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग उस पर आर्ग्यूमेंट करते हुए ये बोलते हैं जिस वक्त राजा के सामने हालात कुछ इस तरह से हो जाए कि अब उसे इंस्टेंटली उसका जवाब चाहिए होगा, तो वो हर वक्त तो उस सलाहकार के पास नहीं पहुंच सकता और ना ही तो राजा हर बार जाकर पूछ सकता है। कुछ लोग ये बोलते हैं कि राजा को जादूगर की सुननी चाहिए, क्योंकि जादूगर आने वाले भविष्य को देख सकते हैं। उस वजह से जादूगर उन्हें बता सकते हैं कि आने वाले दिन में क्या होने वाला है, जिस वजह से राजा ये तय कर पाएगा कि उसे किस वक्त में क्या करना इम्पोर्टेंट रहेगा। अब इस बात पर विश्वास रखना तो सबके बस की बात नहीं थी। ये सारे जवाब पहले सवाल के थे। अब दूसरा सवाल ये था कि उसे किस लोगों का सुनना चाहिए, या फिर कौन से इंसान उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। कुछ लोग बोलते हैं कि सलाहकार की सुनो, तो कुछ लोग बोलते हैं कि आपको सैनिकों की या फिर प्रजा की सुननी चाहिए। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि आपको पुजारी की सुननी चाहिए। अब सबसे आखिरी सवाल ये था कि राजा के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज कौन सी होती है, या फिर उसे सबसे पहले क्या करना जरूरी है। कुछ लोग बोलते हैं कि आपको पढ़ाई पर काम करना सबसे ज्यादा जरूरी है, तो कुछ लोग ये मशवरा देते हैं कि साइंस पर काम करना जरूरी है। कुछ लोग पॉलिटिक्स की बातों को इम्पोर्टेंस देते हैं, तो कुछ लोग रिलीजियस बातों पर काम करना इम्पोर्टेंट समझते हैं। अब एक एक क्वेश्चन के इतनी मल्टीपल जवाब सुनने के बाद राजा बड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तभी उस भीड़ में से एक आदमी ने कहा कि पास ही में एक साधु रहते हैं जिनके पास बहुत ज्ञान है, लेकिन वो साधु आम इंसानों से ही मिला करते हैं। आप राजा बनकर उनके पास जाएंगे तो वो आपसे बिल्कुल बात नहीं करेंगे। लेकिन राजा ने तो ठान ही लिया था कि उसे इन तीनों सवालों के जवाब चाहिए, जिसके जवाब मिलने के बाद तो राजा को ये बात कंफर्म थी कि वो उसकी जिंदगी में कभी फेल नहीं होगा। अब उसके लिए उसे उस साधु के पास जाना था। उस वजह से राजा एक आम इंसान का भेष बदलकर अपने सैनिकों के साथ जंगल की ओर जाता है। साधु की झोपड़ी के पास पहुंचते ही राजा अपने सैनिकों को दूर ही रुकने के लिए बोल देता है। राजा साधु के सामने पहुंचते ही साधु को अपने 3 सवाल बता देता है और बोलता है कि अगर आपको इन तीनों सवालों के जवाब पता है तो आप मुझे इनके जवाब बता दो, और अगर नहीं पता तो आप मुझे कह दीजिए, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन साधु राजा को कुछ बोलते ही नहीं। साधु बिल्कुल चुपचाप उस गड्ढे को खोद रहे थे। उन्होंने राजा को पलटकर एक भी जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर हो जाने के बाद राजा ने ये देखा कि साधु की सांस फूल रही है और गड्ढा खोदते खोदते अब वो थक चुके हैं। राजा को साधु पर तरस आया और वो साधु से बोलने लगा कि लाइए, ये कुल्हाड़ी मुझे दीजिए, मैं आपके लिए गड्ढा खोदता हूँ। साधु ने वो कुल्हाड़ी राजा के हाथ में दे दी। अब राजा को गड्ढा खोदते खोदते सुबह से शाम हो गई, लेकिन अब तक साधु ने राजा से कुछ भी बात नहीं की। राजा ने फिर से साधु से पूछा कि वो उन सवालों के जवाब चाहता है और अगर नहीं पता तो वो बोल दे, लेकिन अभी भी साधु चुप रहे। अब बीच में ही एक आदमी जख्मी हालत में उनके सामने आकर गिर जाता है। साधु और राजा उस जख्मी आदमी को लेकर उसकी मरहम पट्टी करते हैं और राजा भी उसकी देखभाल करने लगता है। थोड़ी
देर बाद में जब उस आदमी को होश आता है तो वो राजा से माफी मांग रहा था। अब राजा को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो तो इस इंसान को जानता तक नहीं, तो वो उसे इस तरह से माफी क्यों मांग रहा है। इस बार वो जख्मी हालत में पड़ा आदमी राजा को बोलता है कि आपने मेरे भाई को फांसी दिलवाई थी, जिस वजह से उसी वक्त मैं आपका दुश्मन बन गया और मैंने ठान लिया था कि मैं आपकी जान ले लूंगा। अब मुझे आज पता चला कि आप साधु के पास आम भेस में बाहर जा रहे हो, तो आपको आते वक्त मैं रास्ते में ही मार डालूंगा। लेकिन मेरे प्लान के मुताबिक तो आप दिन में वापस आए ही नहीं और सुबह से शाम हो गई। उस वजह से मैं आगे जब आपको देखने आया तो आपके ही सैनिकों ने मेरी ये हालत कर दी और जब आपके सामने मैं जख्मी हालत में आ गिरा तो आपने मेरी सेवा कर कर मेरी जान बचाई। उस वजह से मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा और हमेशा आपकी सेवा करता रहूंगा। अब राजा को ये बात सुनने के बाद तो बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। राजा ने तो ऐसा कभी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी में उसका जान का दुश्मन इतनी इजीली उसका दोस्त बन जाएगा। राजा ने उसे माफ कर दिया और राजा उसे बोला कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी देखभाल का अच्छा इंतजाम करूंगा। अब राजा दोबारा से साधु के पास जाकर बोलता है कि मैं आपसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, मुझे उन तीनों सवालों के जवाब चाहिए और अगर नहीं पता हो तो मुझे बोल दीजिए, मैं इसी वक्त यहाँ से चला जाऊंगा। साधु खोदे हुए गड्ढे में बीज बोते हुए राजा को बोलते हैं कि तुम्हें तुम्हारे तीनों सवालों के जवाब मिल चुके हैं। जिस पर राजा हैरानी के साथ पूछता है, मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं। जिस पर साधु बोलते हैं कि कल जब मैं जमीन को खोद रहा था और मेरा सांस फूल रहा था, अगर मेरी हालत देखकर तुम्हें तरस नहीं आया होता और अगर तुमने मेरी मदद नहीं की होती तो तुम मेरे घर को जल्द ही छोड़कर चले जाते और ये आदमी तुम्हें जान से मार देता। तुमने मेरी मदद की जमीन को खोदने के लिए, इस वजह से तुम्हें देर हो गई और तुम्हारे बजाय ये आदमी जख्मी हो गया और तुम्हारी जान बच गई। तो जिस वक्त तुम मेरे पास आए वही वक्त सबसे अच्छा टाइम था। ये रहा सबसे पहले सवाल का जवाब। अब दूसरे सवाल का जवाब बताते हुए साधु बोलते हैं कि उस वक्त सबसे जरूरी इंसान मैं था। तुमने मेरी मदद की जिस वजह से तुम्हें देर हुई और तुम बच गए। उसके बाद वो जख्मी आदमी आया, तुमने उसकी जख्म को ठीक किया। यहाँ पर तुम्हें सबसे आखिरी तीसरे सवाल का जवाब मिलेगा कि सबसे ज्यादा जरूरी चीज कौन सी होती है। जब वो आदमी तुम्हारे सामने जख्मी हालत में आया तो तुमने उसका इलाज किया और अगर तुमने उसकी जान नहीं बचाई होती तो वो तुम्हारा कभी भी दोस्त नहीं बन पाता। उस वजह से उसकी देखभाल कर कर उसे बचाना, उसकी मदद करना, ये तुम्हारे लिए सबसे जरूरी था। इन शॉर्ट साधु के कहने का ये मतलब है कि प्रेजेंट ही सबसे अच्छा टाइम है। प्रेजेंट में आप जो कर सकते हो वो करो, आप दूसरों की मदद करो। हमें जिंदगी इसीलिए मिली है कि हम दूसरों की मदद कर सके। तुमने मेरी मदद की जमीन खोदने के लिए, इसीलिए तुम्हारी जान बच गई। फिर तुमने जख्मी इंसान की मदद की, उस वजह से तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा दोस्त बन गया। इसीलिए लोगों की मदद करो और लोगों की मदद करने में ही जिंदगी की सफलता है। आप जिंदगी में तभी सफल बनोगे जब आप लोगों की मदद करना सीखोगे। साधु का जवाब सुनकर राजा बड़ा खुश हो जाता है क्योंकि फाइनली राजा को उसके तीनों सवालों के जवाब मिल चुके थे, जिस वजह से वो अब उसकी जिंदगी में कभी फेल नहीं होगा।